हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग हस्बैंड जी के साथ करी है और इत्तेफाक ये है कि मैंने और हस्बैंड जी ने एक ही कलर के कपड़े पहने हुए हैं और आद्या ने भी सेम वही कलर वेयर कर लिया है। गए हैं किचन में प्रिया जी पिंकी से पिंकी याद आ गई। उठा दोनों साड़ी बहा दी। अरे नहीं, ये बहुत आओ जी, मम्मी से फोटो खींच दे। और सबको टाइमिंग दिया गया था 7 o'clock से 7:30 के बीच में, लेकिन अभी बहुत सारे गेस्ट आए नहीं हुए हैं। तो अभी जो लोग आ गए हैं वो लोग अपनी अपनी सेल्फ़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेने में लगे हुए हैं, क्योंकि फिर बाद में ना बच्चे भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जिनका बर्थडे होता है वो मतलब हैवी ड्रेस पहने पहने ना बोर होने लगते हैं, फिर जल्दी उतारो, अपनी ड्रेस चेंज करो, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ पे हम सब फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए थे और प्रिया दीदी पिंक कलर में बहुत ही सुंदर लग रही थी। और देख सकते हैं यहाँ पे उनकी सिस्टर, मैं और हम सब फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और हस्बैंड जी हमको लेकर के पार्टी में बहुत दिनों बाद इस तरीके से आए हैं साथ में, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से हम लोग साथ में किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड किए हैं। और ये वाला सूट आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना है। तो ये सूट मैंने अपनी बहन बिट्टू की शादी में बनवाया था, उसके बाद एज़ इट इज़ ही रखा था, मैंने नहीं पहना था। केवल बिट्टू की शादी में जब फेरे वगैरह होते हैं रात के टाइम, तब मैंने पहना था और उसके बाद वैसे का वैसा ही रखा था। तो आज मैंने सोचा चलो अनिका बयान के बर्थडे पार्टी में पहन लेते हैं। और देख सकते हैं हमारी कॉलोनी की भी सभी लेडीज़ आ गई हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा सेल्फीज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह थोड़ा बहुत बना रहे थे। और उसके बाद अब केक कटने का टाइम हो रहा है। तो चलिए, अनिका बयान के केक कटिंग का टाइम हो गया है। चीनी तो ना बस अब टच नहीं करना, सब लोग आएंगे। आइए वापस, तो तुम दो ना अभी ये लो। तो बोलो थैंक यू, थैंक यू बोलो। धीमे धीमे खाओ खाओ खाओ। ब्लू वाला है, ब्लू वाला तो केक कटिंग का कार्यक्रम हो गया है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, तो सबके लिए नाश्ता वगैरह, केक वगैरह निकाला जा रहा है। और यहाँ पे 2 केक आए हैं, एक अनिका का है, एक अव्यान का, क्योंकि लोग ट्विंस हैं तो इनका बर्थडे साथ ही में एक ही दिन सेलिब्रेट होता है। तो बस यहाँ पे सबके लिए स्नैक्स निकाला जा रहा है। तो इसमें है कुरकुरे, बच्चों के फेवरेट, और उसके बाद यहाँ पे केक है और कुछ कुकीज़ वगैरह हैं। तो यही सब स्नैक्स होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो कोल्ड ड्रिंक ही बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे थे डिनर, क्योंकि इनको कहीं जाना है, तो इसलिए ये जल्दी ही पार्टी से चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो डिनर कर रहे थे और सभी लोग आ जा रहे हैं। फिर हम अंदर आ गए थे और यहाँ पे भाभी लोगों के साथ
बैठ करके थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह हो रही थी और बस बातें हो रही थी। लेडीज़ का क्या होता है ना, जहाँ पे इकट्ठे हो जाती हैं वहाँ पे ही उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। और लेडीज़ कन्वर्सेशन में ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ एक टॉपिक पे कभी भी स्टॉप नहीं होता, तो बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। और जल्दी हम लोग कॉलोनी में मिलते भी कम है, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ बहुत कम ही निकलना हो पाता है। निकलते भी हैं तो कभी कोई कहीं है, कभी कोई कहीं है, तो इसके चलते जब कभी पार्टी फंक्शन ही होता है तो अभी हमारी सबकी आपस में मुलाकात होती है। तो आज काफ़ी दिनों बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बीच में मैं थी भी नहीं, मायके चली गई थी, ससुराल चली गई थी, तो इसीलिए और सबसे मिलना जुलना नहीं हो पाया था। के बाद आ गई थी हमारी मामी, और मामी के साथ हमारा डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरी कौन सी वाली मामी है, जिनको आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द सभी मामी इसको आप जानते हैं। तो ये हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी भी हैं। तो ये श्रीवास्तव मामी हैं और ये हमारे ननिहाल से ही हैं, यानी अतर्रा से ही हैं। तो इसी रिश्ते से ये मेरी मामी लगती हैं। और तो मामी यहाँ पे मुझे पड़ोस में मामी मिल गई, तो मुझे ना मायके वाली जो फीलिंग होती, जो ननिहाल वाली फीलिंग होती, वो हमेशा बनी रहती। और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं शेयर कर पाई थी। और मैं जब से शुरुआत से हूँ तभी से ये यहाँ पे हैं, तो जाना आना मेरा बना रहता है इनके यहाँ। और देख सकते हैं मामी कितना बढ़िया डांस करती हैं, और इनके साथ ना पूरा फुल मस्ती में डांस करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो खूब मैंने इंजॉय किया। और इधर साइड देख सकते हैं मेरी आद्या भी लगी हुई डांस करने में, क्योंकि इसको भी ना मेरे जैसा ही डांस करने का शौक़ है। तो मामी और भांजी का यहाँ पे डांस चल रहा है। डिनर स्टार्ट हो गया है। बच्चा पार्टी अपना डिनर करने में लगी हुई है। सभी लोग खाना खा रहे हैं। आद्या भी आ गई है कि इनको भी अपनी अलग से प्लेट लेनी है।
सबके लिए पूड़ियाँ निकाल रही हैं। तो मामी हमारी किचन में आ गई हैं और कह रही हैं कि अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हम कर दें, हम जल्दी से पूड़ियाँ निकाल दें। लेकिन फिर ये हो रहा है कि नहीं, कर लेंगे। और प्रिया दीदी यहाँ सबको खाना सर्व करती जा रही हैं और खाने में बहुत कुछ स्पेशल बनाया है। सो फ्रेंड्स, मेन्यू मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी कि क्या क्या प्रिया दीदी ने बनाया था। तो गाइस देख सकते हैं हमारी सखी सहेलियाँ लोग खाने लगी क्या आज मेरे को बाइकआउट कर दी, बाइकआउट कर दी। आज के खाने का मेन्यू बहुत ही अलग था। कढ़ाई पनीर थी और साथ में चने की दाल थी, आलू की सब्जी थी, चावल था, रायता था और पी है, रसगुल्ला है। यही सब कुछ आज का डिनर था। तो सबने डिनर खूब इंजॉय किया। इस गर्मी में ना खाना बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि इस गर्मी में जब कहीं पार्टीज़ फंक्शन अटेंड करो और वहाँ का खाना खाओ तो अच्छा फील होता है, क्योंकि घर में खुद कुकिंग करके बनाना पड़ता है ना, तो फिर उतना मन नहीं करता। क्योंकि आजकल की गर्मी में खाना बनाने के बाद तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी सभी यहाँ पे हमारी कॉलोनी की जितनी भी लेडीज़ हैं सब खाना पीना खा रही हैं। तो चलिए हम भी खा लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग खा चुके हैं, बच्चा पार्टी सब पहले ही खा चुकी है। तो अब लेडीज़ का नंबर है और जेंट्स भी कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ लोग अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे मनीषा भाभी के बगल में हमने भी अपनी प्लेट रख ली है। तो चलिए जल्दी से खाना पीना खाते हैं। की पार्टी कैसी लगी, आज का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।